बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम जो है इस तरह की एक इस्लामिक पोस्ट को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। इस तरह की पोस्ट आप अक्सर अपनी जो है वो व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर लोगों को देखते होंगे इस तरह की पोस्ट लगाते हुए। देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है इनको डिज़ाइन करना। तो आज हम इस तरह की पोस्ट को डिज़ाइन करना सीखेंगे। इससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि शहबाज आईटी एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके लिए हमें पिक्सल लैब की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। और जो इसका साइज़ मैंने रखा था, मैं इसका साइज़ 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, इमेज साइज़ के ऊपर जाएंगे और मैंने जिसका साइज़ रखा था वो 1000 बाई 1500 था। 1000 और यहाँ पे हम लिख देंगे 1500, 1500। इसको ओके कर देते हैं तो ये मेरा कैनवस आ गया। ये जो टेक्स्ट लिखा है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले मुझे बैकग्राउंड लेना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए सेंटर में शेप वाले ऑप्शन के ऊपर मैं टैप करूँगा तो यहाँ से मैं ये एक शेप ले लूँगा। इस शेप को लेने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा और उसके बाद मैं इसको ओके कर दूँगा। उसके अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर थोड़ा सा इसको मास्किंग को इस्तेमाल करना है। तो देखें शेप के टूल के अंदर ही ये वाला मास्क का ऑप्शन है, इसको मैं चूज़ करता हूँ। चूज़ करने के बाद देखिए मेरे पास ये आ गया। तो मुझे क्या करना है, ये जो हैंडल इसको मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद इसको मैं ऐसे ऊपर की तरफ ले आऊँगा, इसको ऊपर नीचे की तरफ लाऊंगा और यहाँ से इसके इस हैंडल को पकड़ के इसको मैं इस तरह से कर्व करूँगा ताकि ये मुझे गुलाई मिल जाए। और जो लेफ़्ट साइड वाला ये वाला हैंडल है, ये वाला, इसको मैं पकड़ के ऐसे करूँगा। तो इस तरह से आप इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। इन हैंडल की मदद से इसके कर्व को कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहे तो ज़्यादा कर लें, चाहे तो कम कर लें। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मुझे क्या करना है, फ़िलहाल इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो आप अपने हिसाब से इसकी जितनी गुलाई करना चाहें कर लें। तो मैं एक की कम कर लेता हूँ थोड़ी और एक की थोड़ी सी ज़्यादा कर लेता हूँ। देखिए ये मैंने कर लिया है और इसको बल्कि थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब मुझे ये कर लिया तो मैं यहाँ पे देखिए जो इसको है इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करूँगा तो देखिए ये मेरे पास शेप बन जाएगी। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए ये शेप है, तो मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। ये वाला पार्ट मुझे ऊपर चाहिए, तो मैं यहाँ से जो ये कॉर्नर बना हुआ है यहाँ से पकड़ के मैं इसको इस तरह से रोटेट कर लूँगा। ये देखिए जो सॉरी ये रोटेट हो गई। अब मुझे इसको यहाँ से एज से पकड़ के बड़ा कर लेता हूँ, यूँ करके थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये आगे अब मैं इसको पकड़ के देखें सेंटर में कर लेता हूँ। तो ये जो शेप के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखें ये ऑप्शन है रिलेटिव पोजीशन का, इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से सेंटर कर लेते हैं और इसको मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद मैं इसकी एक और कॉपी बनाऊँगा। ये मैंने इसकी एक कॉपी कर ली। ये देखिए कॉपी के ऊपर क्लिक किया तो एक कॉपी मुझे और मिल गई। तो इसको मैं थोड़ा सा इससे नीचे रखूँगा। तो इसको मैं ले लेता हूँ। इसका मुझे कलर चेंज करना है, तो कलर के लिए मैं क्या करूँगा, कलर के ऊपर क्लिक करूँगा, उसको इनेबल करूँगा और इसके अंदर आप कोई भी कलर भर सकते हैं। इसमें से आप कोई भी जो आपको अच्छा लगता है वो आप कलर इसके अंदर भर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर फ़िलहाल मोर कलर के ऊपर जाता हूँ। मैंने एक कलर का कोड कॉपी किया हुआ है, पेंसिल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट करके जो मैंने कोड कॉपी किया हुआ है वो यहाँ पे कलर कोड पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको ओके यहाँ से ओके करता हूँ, इसको मैं ओके कर लेता हूँ। तो ये वो कलर है जो मैंने अपनी पोस्ट में डाला था, तो आप इसको अंदर इस तरह से कर सकते हैं। अब आपने इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा आपने इससे नीचे रखना है। जो वाइट वाला इमेज है आपका, उससे थोड़ा सा नीचे रखना है। मैं इसको सिलेक्ट किया हुआ है और मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। कलर चूज़ कर लिया। अब मैं रिलेटिव पोजीशन पे आता हूँ, तो इसको भी जो ये वाला ऑप्शन है लेफ्ट और राइट से सेंटर, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ये सेंटर में आ गया है। अभी एक शेप मेरे पास रेडी हो गई है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, लेयर के ऊपर जाता हूँ तो इन दोनों को मैं लॉक कर देता हूँ ताकि ये परेशान ना करें। अब मुझे एक शेप चाहिए, तो मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी से ऊपर क्लिक करके एक शेप ले आऊँगा मस्जिद नबी की या रोज़ा रसूल की, या जिस टॉपिक से रिलेटेड आप पोस्ट बना रहे हैं आप वो इमेज नेट से डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। तो मैं एक शेप देख लेता हूँ जो मस्जिद नबी की हो मेरे पास। क्योंकि मैं ये पोस्ट हदीस के लिए बना रहा हूँ इसलिए मैं मस्जिद नबी की पोस्ट लगा लूँगा। तो मैं यहाँ से अपने बैग जाता हूँ और डाउनलोड के अंदर जाता हूँ।
तो यहाँ मेरे पास ये इमेज रखी हुई है मस्जिद नबवी की, तो मैं ये वाली ले लेता हूँ। इसको सिलेक्ट किया है मैंने और इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखिए ये मेरे पास शेप आ गई है। तो मैं इसको लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद ये जो शेप है इसको यहाँ से पकड़ के मैं सबसे नीचे कर दूँगा इस तरह से। तो देखिए ये जो शेप है मेरे पास, जो इमेज है ये आ गई है। अब इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से अपनी फिंगर की मदद से, मस्जिद थोड़ी सी सामने हो ताकि इसकी विजिबिलिटी सही रहे, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद मैं लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस शेप को भी मैं, इमेज को भी मैं लॉक कर देता हूँ ताकि ये पूरा जो बैकग्राउंड है ये सही करके डिज़ाइन हो जाए। अब मुझे इसके अंदर लिखना है तो मैं क्या करूँगा, ए के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा तो एक टेक्स्ट प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट मेरे पास लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूँगा, इस पर डबल टैप करता हूँ, जो लिखा हुआ है इसको मिटाता हूँ। अब दूसरा देखिए मैंने ना टेक्स्ट लिख के रखा हुआ है अपने पास, तो जो मैंने लिखा हुआ है मैं उसको ले आता हूँ। ये देखिए ये मैंने हदीस मुबारक जो है ये मैंने लिख के रखी हुई है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ताकि मुझे लिखने में वक्त ना लगे तो इसको मैंने यहाँ से हेडिंग को सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट करने के बाद मैं पिक्सल लैब में आया तो यहाँ पे इसको रख के टैप करके रखा थोड़ी देर और ऑप्शन आगे पेस्ट का, इसको पेस्ट कर दिया, इसको मैंने ओके कर दिया। तो अब मैंने क्या करना है, इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए हम यहाँ पे फ़ॉन्ट के ऊपर जाते हैं और यहाँ से मैं इसका जो फ़ॉन्ट है वो जमील नूरी नस्तालिक रख देता हूँ। ये रखने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गैप लग रहा है तो मैं इस पर डबल टैप करता हूँ और जो वाव के दरमियान जो गैप है इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं ओके कर लेता हूँ। तो अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। अब इस हेडिंग को आपने कुछ, अब देखिए थोड़ा सा दूर दूर लग रहा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये स्पेसिंग का ऑप्शन यूज़ करूँगा तो इससे मैं इसकी स्पेसिंग जो है वो कम कर दूँगा माइनस के ऊपर क्लिक करके, ताकि थोड़ा सा क्लोज हो जाए। ये देखें इस तरह ओके कर दिया मैंने। अब इसके अंदर आपने कोई कलर भरना है या कोई शेडोज़ देने हैं, शेडो तो आप इसको दे सकते हैं। मैं फिर इसको कुछ नहीं दे रहा, इसको सिंपल रख रहा हूँ और मैं इसको यहाँ से रिलेटिव पोजीशन के ऊपर करके सेंटर करके ओके कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको ऊपर करके यहाँ से लेयर पे जाता हूँ तो इसको मैं लॉक कर देता हूँ। सॉरी, पहले मैं इसकी एक फ़ोटो एक कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं अनलॉक करता हूँ और एक इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, लेयर में जाता हूँ तो जो नीचे वाला इसको लॉक कर देता हूँ ताकि ये अपनी जगह से मूव ना करे। इस वाले को मैं ले आता हूँ, इस पर डबल टैप करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे भी लिखना है तो मैं दोबारा अपनी टेक्स्ट फाइल के ऊपर जाऊँगा तो मैंने इसके अंदर देखें ये लिखा हुआ है टेक्स्ट, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको मैं वहाँ पेस्ट कर लूँगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और वहाँ पे जाके पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो मेरे पास लिखा हुआ आ गया है तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। सॉरी, इसको मैं अंडू करता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ रिलेटिव पोजीशन के ऊपर तो सेंटर करके इसको ओके कर देता हूँ। इसका कलर कोई भी आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। मैं से कलर यहाँ से जाके कोई भी लाइट से कलर रख देता हूँ। तो ये कलर रख देता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। इसको मैंने सेंटर भी कर लिया। अब इसकी एक कॉपी करूँगा यहाँ से ताकि मैं मज़ीद टेक्स्ट के लिए इसको ले सकूँ। ये मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है। सेलेक्ट करने के बाद मैं इस पर डबल टैप करता हूँ और इसको जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं मिटा के अब इसकी जगह पर मैं जो हदीस है वो लिखूँगा। तो मैं दोबारा से अपनी टेक्स्ट फाइल के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से जो ये मेन टेक्स्ट है इस फाइल का, इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और इसको वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जब भी आपने कोई हदीस का पोस्ट बनानी हो तो आप इस चीज़ को देख लें कि पहले आपके पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आप इसको कहीं लिख के रख लें ताकि जब आप काम करने लगें तो आपको लिखने की ज़हमत ना हो। तो मैंने लिख लिया, इसको मैं ओके कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा और यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि मेन टेक्स्ट है तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। तो इस तरह से इसको आप चाहें तो रख सकते हैं। डबल टैप करता हूँ तो इसको मैं यहाँ से ओके एक बार कर लेता हूँ, इंटर हो गया था। तो इसको मैं दोबारा से ऐसे करूँगा और यहाँ से इसको मैं बड़ा कर लूँगा। अब देखिए ये टेक्स्ट बड़ा हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे जाता हूँ थोड़ा सा आगे ऑप्शंस के अंदर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ये अलाइन का, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको सेंटर कर देता हूँ। सेंटर करने के बाद ओके करता हूँ तो ये देखिए ये मेरे पास जो टेक्स्ट आ गया। अब इसके अंदर स्पेसिंग ज़्यादा है तो मैं जो इसका थर्ड ऑप्शन है ये वाला लाइन स्पेसिंग का, इसको क्लिक करता हूँ तो उसकी स्पेसिंग थोड़ी सी लाइन्स की जो है वो
कम कर देता हूँ, ओके करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। अब मैं इसको रिलेटिव पोजीशन के ऊपर जाता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। इसका कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, तो मैं इसका कलर जो है वो वाइट रख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब मैं इसकी एक कॉपी, बल्कि जो ऊपर का टेक्स्ट लिखा हुआ था ये वाला, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसकी कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी बनाने के बाद इसको मैं नीचे रखता हूँ। तो यहाँ पर मुझे हवाला लिखना है, तो मैं अपनी टेक्स्ट फाइल के ऊपर जाता हूँ, हवाला यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट किया है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जाके इस पर डबल टैप करते हैं, इस टेक्स्ट को मिटा लेते हैं और उसको पेस्ट कर लेते हैं। तो ब्रैकेट वहाँ कॉपी नहीं हुई थी, तो मैं यहाँ से जो है ब्रैकेट लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे इसको मैं जो है पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसकी ब्रैकेट्स को बंद करके ओके कर देता हूँ। तो देखिए ये टेक्स्ट मेरे पास आ गया है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद रिलेटिव पोजीशन के ऊपर जाकर इसको मैं सेंटर रख देता हूँ। ये चीज़ हो गई है। अब मुझे क्या करना है, एक शेप लेनी है, बॉर्डर लेना है इसका। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, शेप के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से शेप के ऊपर लेके एक ये शेप ले लूँगा। ये शेप ऐसी लेनी है कि जो इसके मुझे कॉर्नर्स चाहिए, इसके अंदर का मुझे कलर नहीं चाहिए। तो उसकी सेटिंग कैसे करते हैं वो आप देखिएगा गौर से। मैं नीचे जाता हूँ, और नीचे जाने के बाद देखें यहाँ पे ये वो कलर हैं जो फिल कलर हैं, देखें ये इसके अंदर भरे जाते हैं। इसको मैंने वाइट रहने देना है। हम नीचे आते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा स्ट्रोक कलर। तो ये स्ट्रोक कलर जो है हमने इसके आउटलाइन बनानी है, तो इसका जो स्ट्रोक कलर है उसके अंदर मैं ग्रेडियंट फिल करूँगा। तो ये मैं ग्रेडियंट के ऊपर टैप करता हूँ, तो यहाँ से मैं कोई भी ग्रेडियंट ले सकता हूँ। तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं आके जो इसका ऊपर थोड़ा सा आते हैं, तो यहाँ पे देखें जो उसकी स्ट्रोक की जो विड्थ है ये बिल्कुल 0 है। तो मैं इसको बढ़ा के जो है ना वो तकरीबन 5 कर देता हूँ, या 5 कर देता हूँ, उसको मैं ओके कर देता हूँ। तो अब देखें ये मेरे पास आ गया है। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसका वाइट कलर रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाऊँगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है इरेज कलर का, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको इनेबल करता हूँ। तो देखें मेरे पास जो इसका वाइट कलर था वो डिलीट हो गया है, और बाकी मुझे जो है ये मिल गया है। अच्छा, इसके अंदर मैं कॉर्नर्स को कर्व करना है, तो मैं दोबारा से इस शेप के ऊपर क्लिक करूँगा। मेरी पहले ये शेप मैंने सेलेक्ट की हुई है। अब मैं शेप के ऑप्शन के अंदर जाके जो पहला एडिट का ऑप्शन है इसको क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जो उसका रेडियस है इसको मैं थोड़ा सा कर्व करता हूँ, ताकि जो उसके एजेस हैं वो कर्व में आ जाएँ। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो अब देखें जो मेरे पास ये बॉर्डर आया है ये मेरे पास कर्व में आ गया है। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको रोटेट करा लेता हूँ, ऐसे इसको मैंने यू रोटेट कर लिया है। तो अब मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। इसको मैं थोड़ा सा से नीचे कर लेता हूँ, और थोड़ा सा यहाँ रख लेता हूँ, ताकि जो मेरा हदीस का जो पोर्शन जो हवाला है वो नीचे लाइन पे है, और जो ऊपर जो हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम लिखा है वो ऊपर लाइन के ऊपर है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, और ऊपर करने के बाद मैं लेयर के ऊपर जाता हूँ, इनको मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, उसको मैं सेंटर पे कर देता हूँ। रिलेटिव पोजीशन के ऊपर क्लिक करके लेफ्ट राइट से सेंटर और ओके कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का जो नाम लिखा हुआ है इसके पीछे तो कलर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नीचे मैंने हवाला लिखा है मैं चाहता हूँ उसके नीचे जो ये लाइन आ रही है ये हाइड हो जाए। इसके लिए मुझे करना क्या होगा कि मुझे जो ये हवाला लिखा हुआ है इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वही करना होगा जो कि इस शेप का है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट को, हवाले वाले को, और आप देखिएगा मैं ए के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन मुझे मिलता है बैकग्राउंड कलर का, ये वाला। इस बैकग्राउंड कलर को मैं इनेबल करता हूँ, और इनेबल करने के बाद मैं ये वाला कलर चूज़ कर लेता हूँ जो कि इसका बैकग्राउंड का है। तो अब देखिए मैंने जो कलर चूज़ किया है वो वही है जो कि इसका बैकग्राउंड का कलर है। तो मैं इसको लेयर के ऊपर जाता हूँ, और इसको हवाले को पकड़ के मैं ऊपर कर देता हूँ, ये इस तरह यूँ टॉप पे। तो अब देखें जब मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा, तो जो पीछे की जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली छुप जाएगी। अच्छा, अब देखें इसके अंदर वो हवाला, वो एक ब्रैकेट शायद डिलीट हो गया, मैं डबल टैप करके देख लेता हूँ। यहाँ थोड़ा सा स्पेस ऐड कर देते हैं ताकि जो ब्रैकेट है वो सही करके नज़र आए।
अच्छा इसके अंदर क्योंकि मैंने ऊपर के टेक्स्ट को कॉपी किया था तो ये बहुत क्लोज हुआ हुआ है, तो मैं इसके अंदर जो स्पेसिंग है यहाँ पे जाता हूँ। देखें ये जो लाइन जो स्पेसिंग है इसको जाके मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ये इस तरह, ताकि ये खुल जाए। वो आपस में जुड़ा हुआ था तो इसको मैंने ओके किया है। अब देखें ये मेरे पास टेक्स्ट आ चुका है। मैंने इस हवाले के थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। मैंने किया क्या है कि इसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर था वो मैंने वही कर दिया जो कि पीछे मेरे बैकग्राउंड का है, ताकि जो उसके नीचे जो लाइन जा रही है वो छुप जाए इसके नीचे। इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं रिलेटिव पोजीशन पे जाकर इसको सेंटर करके ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक पोस्ट तैयार कर ली है। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे यहाँ पे जो अपनी नाम है या अपना सोशल मीडिया के लिंक से मैं नीचे ऐड करने हैं, तो उसके लिए मैं शेप के ऊपर क्लिक करूँगा और एक शेप ले लूँगा जे वाली। इसको मैं ऐसे रखता हूँ, तो इसको एक यहाँ पे रख लेता हूँ, ओके करते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये कॉपी आ गई। अब इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेता हूँ और जो इसका मैं कलर है वो कलर चेंज कर देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर रख लें, तो मैं ब्लैक की जो आया है यही कलर रख लेता हूँ, तो ये ठीक है। अब मुझे यहाँ पे अपना मोनोग्राम लगाना है, तो मैं अपने प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा, फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करूँगा और जो मेरा मोनोग्राम है वो ले आता हूँ। तो मैं अपने फोल्डर के अंदर चले जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मोनोग्राम है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं ओके कर लेता हूँ। तो ये मोनोग्राम आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और छोटा करने के बाद यहाँ पे इसको मैं सेंटर पे रख देता हूँ, रिलेटिव पोजीशन के ऊपर क्लिक करके सेंटर। तो ये मेरा मोनोग्राम है, इसको मैं मज़ीद छोटा कर लेता हूँ यहाँ से जाके ओके करते हैं। तो इसको मैं अब इसको सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, एरोस की मदद से नीचे कर लेते हैं। ओके कर लेते हैं। अब देखें जो मेरी जो ब्लैक वाला ये वाली पट्टी है ये थोड़ी सी नीचे ज़्यादा उधर आ गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा इस साइड पे करता हूँ और जो वाइट वाली है इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, ताकि मोनोग्राम के जो नीचे जो है ये ऐसा लगे कि दोनों पट्टियाँ इसके नीचे जुड़ जाएँ, उसका जो जो ज्वाइंट पॉइंट है वो नज़र ना आए। दोनों को मैंने ऐसे कर लिया। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसको मैं लॉक कर देता हूँ इन तीनों को। तो ये मेरे पास एक पोस्ट रेडी हो गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपने वो लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ था कि आप रोज़ाना व्हाट्सएप पे हासिल करने के लिए मैसेज करें। तो इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे वो टेक्स्ट इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, उसका मैं बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे जाके बैकग्राउंड कलर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ कि रोज़ाना हदीस हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें। सिलेक्ट करके इसको डिलीट करते हैं, तो टाइप कर लेते हैं। इसको ओके कर देते हैं। तो ये मेरे पास आ गया लिखा हुआ। इसको मैं अब रीसाइज कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से पकड़ के। अब यहाँ से पकड़ के थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको यहाँ पे रख लेते हैं। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं जो भी करना चाहें। मैं इसका कलर जो है वो ब्लैक रख लेता हूँ, सॉरी जो कलर, हाँ ब्लैक रख लेते हैं। इसको ओके करते हैं। अब मैं इसको दोबारा से कॉपी करता हूँ, इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से इसके अंदर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख लेता हूँ। तो इसका जो कलर है मैं वाइट कर लूँगा ताकि ये सही से नज़र आ जाए। अब मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप का अगर स्टिकर लगाना है, तो जो आइकन है वो लगाना है, तो मैं गैलरी के अंदर चले जाता हूँ और वहाँ से जो है मैं व्हाट्सएप का जो एक आइकॉन है वो लगा लेता हूँ।
ये मेरे पास व्हाट्सएप का आइकन है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो नीचे वाला हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, बस ऊपर का चाहिए, तो इसको मैं क्रॉप करके ओके करता हूँ। तो ये आइकॉन आ गया है, इसको मैं यहाँ से रीसाइज कर लेता हूँ और छोटा सा करके यहाँ पर रख लेता हूँ। उसको मज़ीद जो है वो यहाँ से इस साइज़ की मदद से छोटा कर लेता हूँ, इस तरह से करके। उसको मैं एरोस की मदद से जो है वो नीचे की तरफ मूव कर देता हूँ इस तरह से। इसको मज़ीद थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये इस पट्टी के अंदर बिल्कुल फिक्स आ जाए। अब मैं एरोस की मदद से इसको मज़ीद थोड़ा सा नीचे करके आगे की तरफ कर देता हूँ। तो तकरीबन ये सेट हो गया। इसको आप मज़ीद अपने सब सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने बहुत ही तफसील के साथ और आराम से आपको एक एक चीज़ करके दिखाई है ताकि आप समझ लें। असल चीज़ है, अगर आप इस आइडिया को समझ लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें आप किस तरह से डिज़ाइन करें मोबाइल के अंदर, पिक्सल लैब के अंदर, या जो ये बॉर्डर लगा है इसको आप किस तरह से डिज़ाइन करें, जो कि आप अमूमन हदीसों में देखते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आप ये तमाम काम अपने मोबाइल के अंदर भी कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो सेव एज प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके मैं इसका एक नाम रख दूँगा ताकि अगर मुझे नेक्स्ट टाइम इसके अंदर चेंजेस करनी पड़े तो मैं इसी को इस्तेमाल कर लूँ, एक सीरीज़ चला सकता हूँ। तो मैंने इसका सेव कर दिया। अब मेरे पास ये महफूज रहेगा। और दूसरा देखें ये आता कहाँ पे, जब मैंने ये महफूज कर लिया तो पिक्सल ऐप पे मेरे पास कहाँ पे मिलेगा। तो मैं इस 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। सबसे पहला वाला जो 3 सर्कल बने हुए, तो माय प्रोजेक्ट्स, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें वो तमाम प्रोजेक्ट जो मैंने इसके अंदर डिज़ाइन किए हैं वो सब के सब आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। मैं इसमें से किसी को भी खोल के एडिट करके उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस ये सेव एज प्रोजेक्ट करने का मकसद यही होता है। अब मैं 3 डॉट के ऊपर क्लिक करूँगा तो 3 डॉट पर क्लिक करके एक्सपोर्ट इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से क्लिक करने के बाद जो इसका जो कस्टम वाला है इसको क्लिक करके इसको मैं अल्ट्रा पे कर दूँगा, उसको सेव टू गैलरी कर दूँगा। तो ये मेरा जो इमेज है ये जेपीजी में हाई क्वालिटी के अंदर सेव हो जाएगा। तो अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और अपनी गैलरी में जाके देखता हूँ तो ये इमेज हमें वहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप एक हदीस की पोस्ट बना सकते हैं जो कि बहुत ही आसान है। आपको बताने के लिए एक एक चीज़ समझाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगा है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो अच्छी तरीके से बना सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान पोस्ट आप अपने मोबाइल के अंदर आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।